आज पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जानते हैं आज क्या कुछ है, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे और फिर क्या कुछ है आप लोगों के लिए, कैसे तैयारी करेंगे, क्या टाइम टेबल रहेगा, पढ़ने का स्टडी प्लान क्या हो, इसी बार सीजल निकालना है तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और उनसे जिन्होंने सीजल निकाला है। ठीक है, चलो चलते हैं आज के पहले सवाल पे। ये आज का पहला सवाल, सीरीज देखते अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि इसका चलन क्या है, क्या हो रहा है, वो बात अलग है, लेकिन सीरीज का पैटर्न क्या हो सकता है आपको सिर्फ पहचानना है। अगर पहचान लिए तो फिर तो मजा ही मजा है। पहले आराम से देखो फिर मेरी बात करना। पहले आराम से देखो एक बार। एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको नोट करके बता रहा हूं, और जो बालक मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हैं एक ऐसे शानदार तरीके सीख लीजिए ताकि आपको हमेशा हमेशा समझ में आ जाए। एक बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं, ठीक है, एक बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं। अगर कभी भी 5 एलिमेंट से ज्यादा नंबर आता है, जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 से अगर ज्यादा आता है, 5 से कभी भी ज्यादा आता है, तो एक बार 99.9% गारंटी है कि आपको यही पैटर्न दिखेगा जिसे हम अल्टरनेट पैटर्न कहते हैं। इसको एक बार चेक जरूर कर लेना और तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बोले सर मतलब समझे नहीं। मैंने कहा देखो बेटा, जैसे इस पैटर्न में ना अगर तुमको ये पता चल जाए अल्टरनेट पैटर्न क्या है तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान नहीं चरम पर आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो ये आएगा हमारे साथ जिनको हमें सॉल्व करना है। ये आएगा जो एक पैटर्न के साथ हमें मिलेगा। हम इसको हटा देंगे, हम इसको हटा देंगे और हम इसको हटा देंगे, समझे? तो ये तुम्हारे पास पैटर्न आएगा। जैसे यहां पे ये देखो, इनमें एक अलग गैप मिलेगा, लेकिन जब हम इनमें गैप करेंगे तो यहां पे देखो 8 5 13 यानी 8 का गैप है। यहां पे बात करेंगे 24 का गैप आएगा। आगे कितने का गैप आएगा? 40 का गैप आएगा। तो अगर 40 का गैप आएगा, 4 3 7, 77 विल बी द राइट आंसर। कभी भी बोले, अभी इस क्वेश्चन से तुमको क्या सिखाया, कभी भी नंबर 5 से ज्यादा हो, कभी भी नंबर 5 से ज्यादा हो तो एक बार, मैं ये नहीं कहता कि यही होगा ही, नहीं, लेकिन हमेशा सीरीज इस बात पे चलता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस किस तरीके के क्वेश्चंस में। तो 5 से ज्यादा नंबर है, 4 5 से ज्यादा नंबर अगर दिख रहे हैं तो तुम अगर इनकी संख्या 1 2 3 4 5 है तो एक बार देख लेना अल्टरनेट पैटर्न तो नहीं। और अल्टरनेट पैटर्न देखते ही तुम बता सकते हो कि सर इसका ये आंसर होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया, तो एक बार यस सर लिख दो। बहुत ही शानदार, बहुत। अब मेरी बात समझना, एकदम बात समझना, अगर उचित लगेगा तो समर्थन करना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं आपसे बोल दूं कि 100% गलत जवाब दोगे। अच्छा, जब मैं ये बात लिखता हूं तो जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बात होती है, कि कुछ ना कुछ तो बात है, तभी मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि इसे तुम गलत करोगे। तुम आराम से सोचो, अगर मैंने कहा कि आप में से 100% गलत जवाब देंगे कि आप ये रिपीटेड सीरीज टफ नहीं है, तुम इसको देख ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी कारस्तानी की है। कैसे? पहले आराम से देख लो कि तुम इसे करते कैसे। तुम्हें 21 सेकंड देता हूं, नहीं तो बोलोगे हम देख ही नहीं पाए और आप हमको पहले कह दिए कि हम कर नहीं पाएंगे। हाँ, कैसे हो बेटा? सोनू यादव, नेहा बेबी, बिहारी, सुमन कुमार, राघवेंद्र महतो, मनोज, आनंद, प्रियंका, करिश्मा, मनोज चौहान साहब। अब मेरी बात समझना, देखो प्रॉब्लम क्या होता है, ये उस पैटर्न पे नहीं है कि जैसे आप इसको गिनेंगे, जैसे आप मान लीजिए इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, आपने ऐसे गिना है ना। सत्यता क्या है? इसे कहते हैं मीनिंगफुल। और जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझना। मैं जब इस पे काटूंगा तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि अतुल सर सही कह रहे थे। जैसे 1 2 3 ये काट दिए, 1 2 3 ये काट दिए, और फिर पीछे से 1 2 3 ये काट दिए, 3 इधर से निकाल दिए, 3 इधर से निकाल दिए। बोले आपको कैसे पता चला, आप कैसे 3 निकाल दिए? मैंने कहा पगले राम, 3 इसलिए पता चला क्योंकि ये मीनिंगफुल एक शब्द बना रहा है। पूछे कैसे? मैंने कहा चलो अब देखो, अगर मैं यहां पे इसको ये काट दूं और यहां पे ये काट दूं, तो आपने एक चीज देखा कि यहां पे आर के बाद ई है तो हमने आर के बाद ई कर दिया, आर के बाद ई है, ई के बाद वी है तो ई के बाद वी कर दिया, वी के बाद आई है तो वी के बाद आई कर दिया, आई के बाद ई डब्ल्यू है तो ई डब्ल्यू कर दिया, ई डब्ल्यू कर दिया, आर के ई डब्ल्यू कर दिया। रिव्यू हो गया कि नहीं हो गया? बोले फिर इनका और इनका क्या करेंगे?
मैंने कहा री वहां लिखा है, व्यू यहां लिखा है, ये प्रॉब्लम है। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे आर रखोगे तो ये आर ई डब्ल्यू आर ई वी हो गया, यहां तक आर ई वी हो गया, और ये जो बचा 3 है वो इधर से शुरू किया तो आई ई डब्ल्यू हो गया, ये यहां से कंप्लीट किया है। तो ये मीनिंगफुल, इस तरीके की सीरीज 1000% ले लो, तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाएगी। यहां पे कल कुछ और शब्द आ जाएगा। उसने रिव्यू बनाया, ये देखो रिव्यू रिव्यू रिव्यू, लेकिन अंत का 3 और शुरू का 3 छोड़ दिया। तो कभी भी तुमको लग रहा हो कि सर यहां से मीनिंगफुल नहीं बन रहा है, लेकिन अगर ये 3 छोड़ दूं तो यहां मीनिंगफुल बनता हुआ दिख रहा है, यहां मीनिंगफुल बनता दिख रहा है, यहां मीनिंगफुल बनता दिख रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, 3 इधर काट दिया तो रिव्यू बन गया। समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ यस और नो, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बार बार कह रहा हूं कि इस तरीके का रिपीटेड सीरीज आ जाएगा, तो ये मत कहना कि ऐसा तो हमको कभी पढ़ाया ही नहीं गया, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा भी होता है। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, शाबाश, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इसका कैलकुलेशन समझाओ टाइमर के साथ, टाइमर के साथ, टाइमर के साथ, टाइमर के साथ। 21 सेकेंड में सोच पाना तो ठीक है, नहीं सोच पाओ तो बोल दो सर आई एम रियली सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। हाँ, सॉरी बोल दो कि सर हमसे नहीं हुआ। खुश रहो भैया। अब मेरी बात, अरे पगला नहीं समझे तो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक हमसे बताओ, इसे कहते हैं सेट या समुच्चय का क्वेश्चन। ये जो पूछता है, ये जो क्वेश्चन पूछता है, ये जो सेट का क्वेश्चन आता है, ये 1000% परीक्षा में आएगा। ये 100% पेपर आउट है कि एग्जाम में आना ही आना। जैसे इसका संबंध है, वैसे यहां पे ऐसा कौन है जिनका आपस में ये संबंध है? पूछेगा एक बार यस सर बोलो, यस सर बोलो। यहां पे क्या है बेटा जी, बहुत बहुत आराम से समझना, हम भागेंगे नहीं, प्यार से समझाएंगे, लेकिन सुनो, ये चीजें जरूरी है समझना। बेटा जी यहां पे ये ए है, यहां ये बी है, यहां सी है। अब वो तुम ए बी को चाहे जैसे कैलकुलेट करो मुझे सी ला के दो। अब वो कह रहा है बी सी को चाहे जैसे कैलकुलेट करो मुझे ए ला के दो, या फिर ए सी को चाहे जैसे कैलकुलेट करो मुझे बी ला के दो। यही कह रहा है वो। एक बार यस सर या नो सर बोलो ना अगर समझ में आ रहा है तो, है ना? यही कैलकुलेट कर रहा है। अब वो कह रहा है कि तुम चाहे कुछ भी करो। अब बेटा जी मेरी बात अगर सही लगे तो मेरा समर्थन करना। जितने लोग भी शाम को 4 बजे मेरे साथ इस क्लास में जुड़ते हैं, मैं रोज सोचता हूं कि कुछ ऐसे सवाल बताऊं कि तुम्हें ये क्लास कल वाली क्लास से ज्यादा अच्छी लगे। सुनो मेरी बात, इधर आओ। जैसे मैंने कहा तो मेरी बात उचित लगे समर्थन करना। मैंने क्या किया, 8 को उसने क्या किया, आधा कर दिया। बोले हाँ सर, 8 को आधा कर दिया। जैसे 8 को आधा कर दिया और 8 को आधा करने के बाद इसमें 11 जोड़ दिया। बोले सर कभी आंसर नहीं आएगा, कभी ये 75 नहीं आएगा। मैंने कहा आएगा। बोले सर कैसे? बोला देखो इसका 2 का 4, 2 चौको 8 कर दिया। बोले हाँ। तो फिर उसने क्या किया, 4 का क्यूब किया प्लस 11 कर दिया। 4 चौक 16, चौको 64, और 64 में 11 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 हो गया, 6 1 7 हो गया, 75 आ गया, जो कि ये बात समझे? पहले बताओ समझ में आएगी नहीं? दीपिका, मुरली, शेर सिंह, साक्षी पंडित, समझ में आया तो यस सर बोलो। जैसे यहां पे है ना, यहां पे ये देखो, यहां पे यही किया, 6 का आधा किया तो 2 तिहाई 6 हो गया, 3 का क्यूब किया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 किया, 27 में इसी 13 को जोड़ दिया, 7 3 10 यानी 27 और 13 40 हो गया। समझ में आया तो यस सर बोलो। समझ में आया तो मैं बार बार कहता हूं ये अकेले बैठ के पढ़ने की चीज है क्या, कि तुमको ऐसा लगता है कि सर हम अकेले बैठ के प्रैक्टिस, इसे अकेले बैठ के प्रैक्टिस करोगे? मैं सिर्फ 45 मिनट पढ़ाऊंगा। ये सभी जानते हैं कि अतुल अवस्थी 45 मिनट पढ़ाते हैं, अंत के 5 मिनट बताता हूं तुम्हारे लिए क्या शेड्यूल चाहिए, कौन सा बैच चाहिए, कैसे पढ़ सकते हो। वो जिनको सुनना होता है सुनता है, वरना वो चले जाते हैं। लेकिन उन सबको पता है कि इस 45 मिनट में हर टाइप का, आज की क्लास तुमको कल की क्लास से अच्छी लगेगी, मैं प्रॉमिस करता हूं। जो कल पढ़ाऊंगा वो आज से अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन अकेले बैठ के कोई नहीं पढ़ता, कम से कम प्रैक्टिस कर लो तो ये तुम्हारे लिए जरूरी हो जाएगा। सहमत हो मेरी बात से? आगे चले। ये समझ में आ गया कि नहीं? पहले ये बताओ समझ में आ गया? 2 चौको 8, 4 का क्यूब प्लस 11 हो गया, शाबाश। चलो अब तुम्हारे पास आएगा ये सवाल। अब इसे जरा सुनो, तुमको एक तूफानी आंसर, एक तूफानी उत्तर बताते हैं। कैसे ये होता है, एक तूफानी आंसर बताते हैं, ठीक है? तूफानी तरीका सिखाते हैं इसका, क्या हो सकता है, ठीक है? जल्दी से सोचना कि तुम इसका आंसर दोगे कैसे, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ये रहा तुम्हारा टाइमर, तुम आराम से, तुम्हारा टाइमर चल रहा है, सोच के बताओ आंसर क्या होगा। नहीं, देखो एक बात हमेशा मेरी याद रखना, कहोगे अतुल सर आप सही कह रहे थे। हमेशा मेरी बात याद रखना कि कभी भी तुमको, जैसे मान लो कहीं पे भी कोई पढ़ा रहा है या कोई भी तुमसे पूछ रहा है कि हम तुमसे क्वेश्चन पूछे बताओगे, और उसने ऐसे लिख दिया लैटिट्यूड, उसने लिख दिया LATITUDE,
ITUDE लिख दिया, और उसने बताया है कि इसको ऐसे मैंने लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है ये नहीं बताया। OXWFWRGB ऐसे लिखा है, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू 12 है, इसकी 1 है, इसकी 20 है, इसकी 9 है, इसकी 20 है, इसकी 21 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। बोले सर ये क्या है? मैंने कहा कि तुमको ये एग्जैक्टली पैटर्न पता चल जाएगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, प्लेस वैल्यू भी याद हो जाती है जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो, और जब मैं इस पे लिखता हूं तो तुम्हें प्लेस वैल्यू भी याद हो जाती है, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन और भी सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो जैसे 15 हो गया, ये 24 हो गया, ये 23 हो गया, ये 6 हो गया, ये 23 हो गया, ये 18 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया। अब ये देखो, हम सब जो पैदा हुए हैं, हमारी जो कुंडली में लिखा है कि हमें नंबर ज्यादा समझ में आते हैं, अल्फाबेट किसी के पल्ले नहीं पड़ता, तो हमारा सिक्स सेंस कहता है कि अतुल सर मेरे हिसाब से 12 3 15 होता है। अतुल सर यहां पे अगर ये -3 कर देंगे तो पीछे जाएगा ZYX, और यहां पे देखेंगे सर +3 है, सर यहां देखिए -3 है, 6 3 9, सर यहां देखिए +3 है, यहां देखिए सर 21 में 3 माइनस किया है, सर यहां पे देखिए 21 में 3 जोड़ा है, सर माइनस किया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नंबर का कैलकुलेशन कितनी आसानी से तुम कर लेते हो। सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? समझ में आ रहा है? तो मैं बार बार कहता हूं कि ये तुम्हारे लिए जरूरी है और बेहद जरूरी है। जो रेगुलर मेरे साथ जुड़ते हैं, कम से कम इस तरीके से ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। अब इसको यहां से शुरू करो, +3 -3 +3 -3 +3 अंत में। हाँ शाबाश, बहुत ही शानदार। ये आंसर करके दिखाओ, सेम वैसे ही उसी पैटर्न पे जरा सॉल्व करके दिखाओ। और कर लिए तो याद रखना 1000 रुपए दूंगा, डॉलर नहीं, क्योंकि ज्यादा महंगा सवाल नहीं है, मानसिक रूप से नगद पुरस्कार है। लेकिन जल्दी से सोचो कि ये कितने लोग कर पाएंगे, कितने लोग कर पाएंगे। ये नगद पुरस्कार, नगद इनाम दिया जाएगा, जो भी बालक इसे कर लेगा। जल्दी से बताओ। कर लिए तो आप ठीक है, स्वीकार कर लीजिएगा, नहीं हुआ तो हमको बता दीजिएगा कि सर हमसे नहीं हुआ। उसमें +3 -3 +3 -3 कर रहे थे। अब अगर नहीं समझ में आता तो हमको टोकना, हम तुमको समझाएंगे कि फिर वही तरीका करोगे तो तुमको ये हमेशा के लिए रट जाएगा, तो एक चीजों से हमेशा फारिग हो जाओगे कि हाँ सर ये चीजें हमको दिक्कत नहीं करती। बोले सर कैसे? जैसे हम मान लो बेटा जी यहाँ पे ये लिख दिए, बोले हाँ सर AMBER अंबर लिखे, बोले हाँ गुरुजी। हम के बेटवा यहाँ पे CQHMB लिख लिए, बोले हाँ सर। तो हमने कहा ऐसे तुमको अंतर हम बोले कि यहां पे क्या है, तो तुम्हारे पुरखे ढीले हो जाएंगे। जितने मूछ टाइट करके ना, मोछा टाइट करके बोलते हैं, वो हमारी मैथ्स और इंग्लिश एक्चुअली बहुत अच्छी है और मेरा निकल जाएगा। तुम लोगों से अगर रीजनिंग सब्जेक्ट अगर उठक बैठक अपने सामने मुर्गा बनवाए ना, तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा, क्योंकि जिस दिन 4 नंबर से बाहर होगे और तुम्हें लगेगा कि रीजनिंग में तुम्हारा 6 नंबर कम था, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओगे कि बाप रे बाप, रीजनिंग में मेरी औकात नहीं हुई कि मैं 25 से 25 सवाल कर लूं तो मेरे 50 से 50 आ जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे जिस दिन इसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन रुकेगा। और रोज 45 मिनट सिर्फ शाम को 4 बजे मैं बोलता हूं क्वेश्चन देख लो, कम से कम सिर्फ देख लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब यहां पे जब मैं आपसे बोलता हूं कि इसलिए कहता हूं सीरियसली सुन लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अपने घर में नहीं बनाता हूं, मैं हमेशा प्रीवियस ईयर, एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर पेपर लेके चलता हूं। यहां पे 3, यहां 17, यहां 8, यहां 13, यहां पे 2, यहां पे देखो 2 4 8 बढ़ रहा है, 2 4 8 ऐसे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यहां पे 2 है, 4 है, 4 2 मतलब 6 बढ़ रहा है, 6 2 8 बढ़ रहा है, 8 के बाद यहां पे 10 बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ रहा है। तो अब ये चीजें मैंने 2 सवाल इसके कराए, एक अभी +3 -3 +3 -3 +3 -3, एक 2 4 6 8 10 कराए, 2 क्वेश्चन कराए। आज के लिए सफिशिएंट है, आज के लिए सफिशिएंट है। तो रोज ऐसे अगर हर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस, हर चैप्टर को छूते चलेंगे तो सारा कष्ट खत्म नहीं हो जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन सुनोगे नहीं तो काम तुम्हारे घर में घुस के पढ़ाएंगे,